वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना न्यू चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखते हैं हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग क्या चीज़ स्टडी करते हैं। तो जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। एक इलेक्ट्रो है और सेकंड क्या है, केमिस्ट्री है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली दो पार्ट से मिलकर बना हुआ इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। जो इलेक्ट्रो है वो रिलेटेड है किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और जो केमिस्ट्री है वो रिलेटेड किससे है, केमिकल एनर्जी से। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में पढ़ते हैं और केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमको इसको डिफाइन भी कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस होती है इन विच स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब देखिए हम लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसको बेसिकली हम लोग थ्री एस्पेक्ट में पढ़ते हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पढ़ने का तरीका है वो बेसिकली थ्री एस्पेक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सेकंड पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल, और थर्ड क्या पढ़ेंगे, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले हम लोग तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग डिटेल में चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल या फिर इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन कीजिए, सब सही है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किस में हो, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। ऐसे सेल को, इस टाइप के जो भी सेल होते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेकंड आती है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होती है, ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर कोई केमिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर रहे होते हैं तो उस सेल का क्या नाम देते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल। और थर्ड क्या आता है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग सेल में एक लिक्विड भरते हैं उस लिक्विड का नाम है क्या, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, तो उसका हम लोग कंडक्टेंस पढ़ेंगे, यानी कि वो कितना अच्छा कंडक्टर है, कितना अच्छा चालक है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कितना गुड कंडक्ट करता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानते हैं रेडॉक्स प्रोसेस। जैसा कि हम लोग जानते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है या फिर रेडॉक्स प्रोसेस क्या होती है, ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही हो। ठीक है, एक साथ अगर हो रही है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो हम लोग क्या बोलेंगे उस रिएक्शन को, वो रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है ये भी बात आती है। तो देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कहीं इलेक्ट्रॉन लॉस, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा हो, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हो तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, रिडक्शन बोलेंगे। तो एक शॉर्ट फॉर्म है याद करने का तरीका, लियोगर, LEOGER। ठीक है, इसे आप याद करे रहेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। तो लियोगर, एल से होता है लॉस ऑफ, ई से इलेक्ट्रॉन होता है, ओ से ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। और गर का क्या मतलब होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, GE मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आर फॉर रिडक्शन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो क्या है, वो रिडक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ। देखिए, हाँ, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। देखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है, बेसिकली हमने एक कंटेनर लिया, ग्लास कंटेनर। ठीक है, इसमें हमने दो रॉड लगा दिए, इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये किससे बने हुए हैं, प्लेटिनम से बने हो सकते हैं। ठीक है, या फिर किसी और मेटल से बने हुए होंगे, इलेक्ट्रोड हैं। और हमने उनको क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है,
और इस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है, बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब आयनिक बॉन्ड। ऐसा कोई भी मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड बोलें प्रेजेंट है, वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करते हैं, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हुआ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सेल को हमने बता दिया इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोलाइट है, बैटरी है, ठीक है, इतना चीज़ें हैं। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे हमने एक नाम दिया है इलेक्ट्रोड को कैथोड, दूसरे को एनोड दिया है। तो कैसे हम लोग मानेंगे कि कैथोड है और कैसे मानेंगे कि एनोड है। देखिए आपको मानना बिल्कुल नहीं है कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, आप बस समझिएगा। बेसिकली क्या है, देखिए यहाँ पे जो बैटरी है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे एक इलेक्ट्रोड अटैच है, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल है उससे एक इलेक्ट्रोड अटैच है। तो जो पॉजिटिव से अटैच होगा वो पूरे इलेक्ट्रोड को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। अगर कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अटैच है तो उस इलेक्ट्रोड को क्या बना देगा, पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। अगर नेगेटिव से अटैच है तो उस इलेक्ट्रोड को क्या कर देगा, नेगेटिवली चार्ज कर देगा। अब देखिए अब होगा क्या कि यहाँ पे जो भी आयंस प्रेजेंट हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है नीचे, जो भी इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या होगा, वो अपने आयंस में ब्रेक हुआ हो रहा होगा। अगर इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन पॉजिटिवली चार्ज हैं वो किस तरफ जाएंगे, वो नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होंगे वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस वहाँ पे हो रही होगी, सभी लोग जान रहे हैं। अब देखिए अब इस प्रोसेस में देखिए यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड हम लोग उस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं जिस पे क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। ध्यान दीजिएगा, प्लेस एट विच रिडक्शन अकर, जहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड जो भी प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। इतना बात आई समझ में। अब देखिए सपोज मैंने बताया था ये कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है, कोई पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जाएगा, वो इस नेगेटिव चार्ज से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इस वाले इलेक्ट्रोड पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कोई भी जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। और रिडक्शन जहाँ पे हो रहा होगा उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे, कैथोड। तो यहाँ से तो सिंपल हो गया कि ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड है। क्यों कैथोड है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, और रिडक्शन प्रोसेस क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम इस कंडीशन पे क्या होगा, कोई भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है वो क्या करेगा, इस पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा, और जाएगा तो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और खुद पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। बोलेंगे ना ऑक्सीडेशन, बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है जिस भी इलेक्ट्रोड पे, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, एनोड नाम देते हैं। तो यहाँ से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा कैथोड या कौन सा एनोड है, ठीक है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और जिस बैटरी से ये कनेक्ट है, बैटरी का आप लोग बैटरी देखिएगा, बैटरी का जो बड़ा वाला ऐसे है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जो बड़ा वाला ऐसे टर्मिनल है उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो छोटा सा टर्मिनल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा। कौन सा होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव से जो अटैच है उसका पूरी तरह से वो नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिव से अटैच है तो पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और दोनों ऐसे चार्ज आप लोग, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी सोल्यूशन प्रेजेंट है उसमें जो आयन प्रेजेंट है वो किस तरफ मूव करेंगे, आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है और कौन सा एनोड है, ठीक है। ये तो रही यहाँ तक की बात। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल नीचे आते हैं।
सपोज इस इलेक्ट्रोलाइट में हमने एक सोल्यूशन डाला, कौन सा, सी टाइप का एक जनरलाइज सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है सी ए। सी क्या है, कैटायन है, ए क्या है, एनायन है। कैटायन एनायन आपस में एक सोल्यूशन को इस इलेक्ट्रोलाइट में ऐड किया, ठीक है। इस इलेक्ट्रोलाइट को एज ए सी ए यहाँ पे फिल किया, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये सी ए क्या करेगा, सी प्लस और ए नेगेटिव फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, ये आयंस हैं, तो आयन जब ब्रेक हो जाएंगे तो यहाँ पे जो सी प्लस है वो सी प्लस क्या करेगा, वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा, सी प्लस है तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, और जो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो रिडक्शन होगा किस पे, इलेक्ट्रोड पे। तो ये वाला इलेक्ट्रोड है, यानी कि जो सी प्लस है यहाँ पे सोल्यूशन में, वो किस तरफ मूव करके जाएगा, इस वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा। और हम लोग देखिए यहाँ पे इसको हम लोग नाम दिए हैं हाफ रिडक्शन सेल। देखिए हाफ रिडक्शन सेल क्या होता है, जब भी कोई भी रिएक्शन आपको लिखी दिखे और उसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो, ठीक है, तब आप लोग उसे क्या नाम देंगे, हाफ रिडक्शन सेल, ठीक है, हाफ रिडक्शन नाम देंगे या फिर हाफ देंगे, ठीक है। अगर रिडक्शन हो रहा होगा तो रिडक्शन, ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसके बाद हम लोग नीचे आते हैं, ऐसे ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होगा, ये एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब हमने क्या किया, दोनों ही रिएक्शन को ऐड कर लिया। देखिए यहाँ पे सी प्लस ए माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन है, और इस तरफ ये चीज़ है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा क्या, नीचे एकदम बचेगा सी प्लस प्लस ए माइनस गिव्स सी और ए, यानी कि हमने दो इलेक्ट्रोलाइट लिया यहाँ पे, ठीक है। दो इलेक्ट्रोलाइट जब लिया तो उससे हमें अलग अलग टाइप के दो मॉलिक्यूल्स मिल गए, एक सी टाइप का मॉलिक्यूल मिल गया, ठीक है, और एक दूसरा ए टाइप का मॉलिक्यूल मिल गया। आई बात समझ में। इसको थोड़ा सा हम एक जेन्युइन एग्जाम्पल के थ्रू इसी चीज़ को समझते हैं, देखिएगा। सपोज मैंने क्या लिया, एक NaCl लिया है, ठीक है, NaCl लिया है। NaCl हमने उस इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया जो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, Na प्लस के फॉर्म में ब्रेक होगा और Cl माइनस के फॉर्म में। तो Na प्लस जो है वो क्या करेगा, वो रिड्यूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, Na फॉर्म कर देगा, यानी कि सोडियम फॉर्म कर देगा। और Cl क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और हाफ Cl2 या फिर सिंपल बोले Cl2 गैस निकाल देगा। तो यहाँ पे हमने दोनों को ऐड किया है इस स्टेप में, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करिए, लास्ट में हमारा क्या आ गया, 2Na प्लस प्लस 2Cl माइनस गिव्स 2Na एंड Cl2 गैस। यानी कि हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, NaCl एक मटेरियल लिया था इलेक्ट्रोलाइट, एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे थे, और उससे हमें प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट Na मिला, यानी कि सोडियम मेटल हमें वहाँ से ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। और क्या हमें ऑब्टेंड हुआ, Cl2 गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस, यानी कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल हमें वहाँ से ऑब्टेंड हुए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।